Bharat Institute of Higher Education and Research, Chennai. Admissions open for BTech, BSc Agri, B.Pharm, Nursing, Paramedical and Arts and Science courses. जब मैं आई थी तो सिर्फ फिल्म थी, टीवी भी नहीं था, हाँ डीडी भी नहीं आया था, डीडी मेट्रो नहीं आया था, दूरदर्शन था और फिल्म थी। बड़े फिल्म वाले लोग तो हमको मिलते भी नहीं थे। हमको सिर्फ श्याम बेनेगल जैसे लोग मिलते थे जिनको एनएसडी के ऊपर थोड़ा सा उनका सम्मान करते थे वो। तो हम तो मिल भी नहीं सकते थे। एक पिक्चर में एक भिखारी गैंग है, कमर्शियल पिक्चर, उसमें मैं वन ऑफ द गैंग मेंबर्स हूँ, ऐसी वाली। ये मेरा रोल था। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी पिक्चर कभी ना बाहर आए। मेरे टाइम में ना वो भी बहुत था, कास्टिंग काउच का प्रॉब्लम फॉर विमेन एंड मेन बहुत था। बट यू फेस दैट आल्सो? या ऑफ कोर्स। कोई एक प्रोड्यूसर का मुझे फ़ोन आया था थ्रू सम फ्रेंड। उन्होंने मेरा नंबर दिया कि वो फिल्म बना रहे हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया सन एंड सैंड में। तो मैं गई ऊपर और ऐसा एक सिंगल रूम था, ऐसा एक बेड था और वहाँ पे एक चेयर थी। तो वो चेयर पे बैठी थी और मैं बेड के कोने पे ऐसा बैठ गई। बैग ऐसे मैंने नीचे रखा, बोला कि मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया। तो मैंने कहा सर रूल क्या है? बोला व्हाट? मैंने सोचा आप इधर हमारे साथ नाइट बिताएंगे। इट वॉज लाइक मेरे ऐसे टांगे कांप रही थी, बिकॉज इट वॉज सडन। पता होता कि यार बंदा ऐसा है तो आदमी पे तो नीचे बोझ मिलती, एंड मेरा ऐसा हो गया, सुन्न हो गई एकदम। तो इसे हाँ जाओ जाओ, हमको तुम जैसे के साथ कुछ नहीं, हमारे पास बहुत है करके आई रैन। आपने एक बात बोली जो बहुत सच है कि कभी कभी कुछ एक्टर्स मजबूरी में भी कुछ काम कर लेते हैं जहाँ पे दिल नहीं बैठता। तो एज आर्टिस्ट यू नो अनफॉर्चुनेटली टुडे इज अ स्पेस जहाँ पे हर आर्टिस्ट की वैल्यू है, हर एक प्लेटफॉर्म एक्टर को वैल्यू देना चाहता है। बट आप लोग ऐसे टाइम भी देख के आ चुके हो जहाँ पे आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा है टू गेट दैट रोल दैट यू वांट टू। कभी ऐसा हुआ है कि मजबूरी में आपने कर लिया जहाँ पे मन नहीं था, और फिर उसका रिजल्ट क्या था, नतीजा क्या था? थैंकफुली मैंने बहुत कम ऐसी चीज़ें की हैं। मतलब मैंने मतलब यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो सर्वाइवल करने वाली चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सॉर्ट कर ली। अब मुझे बहुत सारा सपोर्ट था मेरे दोस्तों का या मेरी फैमिली का, कि मैं वो सपोर्ट के साथ गया हूँ और जहाँ फीलिंग आई कि हाँ ये करना चाहिए उसी को मैंने किया। जहाँ एक कुछ भी हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो मैं फिर हाँ करके भी कई बार बोल देता हूँ कि यार एक बार फिर से सोचा है मैंने, मैं नहीं करता हूँ ये। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम बहुत सारी सिचुएशन की वजह से हाँ कर देते हो कि चलो यार मैं सोचता हूँ, और मैं मोस्टली इन हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, इस फिल्म के लिए, इस सीरीज के लिए। बट घर जाके फिर वापस एक डाउट आता है तो मैं मना कर देता हूँ कि यार गट फीलिंग नहीं आ रही है तो अपन कुछ और करेंगे साथ में, बट अभी रहने देते हैं। तो थैंकफुली मैं मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जो चीज़ें मेरे पास आई हैं और जो मैंने की वो इंटरेस्टिंग ही थी। What about you, नीना? बिल्कुल उल्टा। मैंने भर के गलत चीजें की है, क्योंकि जब मैं आई थी जीतू, जब मैं आई थी तो सिर्फ फिल्म थी, टीवी भी नहीं था, हाँ डीडी भी नहीं आया था, डीडी मेट्रो नहीं आया था, दूरदर्शन था और फिल्म थी। बड़े फिल्म वाले लोग तो हमको मिलते भी नहीं थे। हमको सिर्फ श्याम बेनेगल जैसे लोग मिलते थे जिनको एनएसडी के ऊपर थोड़ा सा उनका सम्मान करते थे वो। तो हम तो मिल भी नहीं सकते थे। तो मेरे को कहीं सर्वेंट का रोल, ऐसे कुछ इस टाइप के रोल मैं करती थी, क्योंकि मैं माँ बाप के अगेंस्ट, विश के अगेंस्ट यहाँ आई थी। वो चाहते थे मैं IAS करूँ ये वो, तो मैं इसलिए उनसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी। तो मैं छोटे छोटे रोल करके, मैं अभी बता रही थी कि कई बार तो ऐसा होता था भगवान से प्रार्थना करते थे ये भगवान ये पिक्चर आए ना क्योंकि इतनी शर्म आती थी क्या किया है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, मैंने एक पिक्चर में एक भिखारी गैंग है, कमर्शियल पिक्चर, उसमें मैं वन ऑफ द गैंग मेंबर्स हूँ, ऐसी वाली। ये मेरा रोल था। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी पिक्चर कभी ना बाहर आए। पर आपने इसके बारे में अपने बुक में लिखा है ना, मैंने पढ़ा है, वो मूवी का नाम भी लिखा हुआ है बुक में। बट आई थिंक ये जनरेशन बड़ी लकी है कि ये लोग इस टाइम पे आए हैं, तो इनको टाइमिंग अलग था। टाइमिंग बहुत मुश्किल, वरना अगर सिर्फ फिल्म करने हम भी आते तो वो डिफिकल्ट था उस टाइम पे भी। वो समहाउ वो YouTube 10 years ago वो डिफिकल्ट था, बट 10 years ago एग्जैक्टली YouTube आ गया और YouTube पे हमने स्केचेस बनाना चालू कर दिए और लोगों ने वहाँ पे आ गए उस प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ी सी लकी रह गई है जनरेशन उस मामले में। मेरे टाइम में ना वो भी बहुत था, कास्टिंग काउच का प्रॉब्लम फॉर विमेन एंड मेन बहुत था।
But you faced that also. या ऑफ कोर्स, How did you deal with it? मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि थैंक गॉड पढ़े लिखे अच्छे घर में शिक्षा दी थी। मैं इतनी डेस्परेट नहीं थी कि मैं कुछ भी करूँगी, मुझे पता है मैं कितना करूँगी, सो मैं बच गई। बट पहली बार जब ऐसे हादसे आपके साथ होते हैं, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, बिकॉज आप ये वर्ल्ड से आते भी नहीं हो, यू नो यू आर एक्चुअली ट्रेन्ड इन ड्रामा and you are never taught to deal with these things from where you are trained. It's very respectable a place. But जब पहली बार हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? And actually what happened? मैंने लिखा है बुक में, मैं टाइम नहीं होगा, बड़ा लंबा कहानी छोड़ो। नहीं बोलिए, टाइम है। मैं प्ले कर रही थी पृथ्वी में, तो उसके बीच में कोई साउथ के थे, अभी याद नहीं, कोई एक प्रोड्यूसर का मुझे फ़ोन आया था थ्रू सम फ्रेंड। उन्होंने मेरा नंबर दिया कि वो फिल्म बना रहे हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया सन एंड सैंड में। हाँ, तो पृथ्वी थिएटर पास में ही था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा सर मेरा प्ले है, तो बोले कि प्ले के बाद आ जाना, तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने प्ले ख़त्म किया, मैंने अपने दूसरे एक्टर्स को बोला कि तुम पैक कर लो मेरा सामान, मैं ज़रा सा उनसे मिल के आती हूँ। नाम मुझे याद नहीं उनका, वो भी तो ना बताऊँ। एनीवे, सो मैं वहाँ गई, बेवकूफ़ी, मैंने नीचे से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कम टू रूम नंबर दिस। बेवकूफ़ी मेरी कि आप रात के वक्त जा रहे हैं, अंधेरे के वक्त जा रहे हैं, आपको नीचे लॉबी में मिलना चाहिए था ना, पर ये उस वक्त ध्यान नहीं आता, क्योंकि हमारी तरफ से हम इनोसेंट है ना। तो मैं गई ऊपर, और ऐसा एक सिंगल रूम था, ऐसा एक बेड था और वहाँ पे एक चेयर थी, तो वो चेयर पे बैठी थी और मैं बेड के कोने पे ऐसा बैठ गई, बैग ऐसे मैंने नीचे रखा। बोला कि मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया। तो मैंने कहा सर रोल क्या है? तो कुछ सुनाया, छोटा सा कोई रोल था। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच सर, तो मेरा लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, तो आप मुझे स्क्रिप्ट भेजेंगे? ऐसा मैंने बोला, स्क्रिप्ट भेजेंगे? तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। बोला व्हाट? मैंने सोचा आप इधर हमारे साथ नाइट बिताएंगी। इट वॉज लाइक मेरे से टांगे काँप रही थी, बिकॉज इट वॉज सडन। पता होता कि यार बंदा ऐसा है तो आदमी एक पे तो नीचे गूंज मिलती, एंड मेरा ऐसा हो गया, सुन्न हो गई एकदम, और पता नहीं कैसे मैं ऐसे हंसी, और मैंने कहा सॉरी सर मेरे को जाना है, बैग उठाया, मेरे भी वेट कर रहे हैं लोग, ऐसे वेट कर रहे हैं, तो इसे हाँ जाओ, हमको तुम जैसे के साथ कुछ नहीं, हमारे पास बहुत है करके आई रैन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू डोंट वांट, नोबडी फोर्सेस यू, बिकॉज दे हैव, उस जमाने में तो खासकर दे हैव अ लाइन ऑफ वुमेन हु डू इट आल्सो। सबका अपना अपना होता है। दिस हैपेंड टू मी। नो आई एग्री दिस वाज लाइक, उस जमाने में ऐसा बहुत होता था। यू नो यहाँ पे ये बोलना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में बात करते हैं, तो जितना जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं ना, उतनी गलती उनकी भी है जो हाँ बोल देते हैं। शायद वो हालातों के चलते हाँ बोल देते हैं, बट उससे क्या होता है ना, जो लोग ना बोलते हैं ना, उनको कभी मौका ही नहीं मिलता। दे आर नेवर एक्नॉलेज, दे आर नेवर इवन। चलो छोड़ो सब बात, आई टेल यू समथिंग, किसी के साथ सोने से आपको रोल नहीं मिलता, ये एक बिजनेस है। True. अगर आप बिकते हैं तो आपको रोल मिलता है। Bharat Institute of Higher Education and Research, Chennai. Admissions open for BTech, BSc Agri, BPharm, Nursing, Paramedical and Arts and Science courses.